अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह का आज शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सब। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है। आपको काफ़ी सारों को पता होगा नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में, हम उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। हम बस एक बार आ जाए ना, 1-2 मिनट और देख लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर मसला होता है यहाँ से। अच्छा, सब लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं क्योंकि वहां पे मुझे तो नंबर ऑफ व्यूवर्स जो है वो बहुत कम शो हो रहे हैं। लाइक एक दो तीन ऐसे करके तो अ, मांग तो सारे रहे होते हैं लेकिन देखता कोई भी नहीं है। समझ आ जाती है ना सबको, इसीलिए नहीं देख रहे। हम लाइव आ जाते हैं ना इसलिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम आज से। आज हमारा जो टॉपिक है नेगेटिव कीवर्ड्स का। नेगेटिव कीवर्ड्स। अच्छा, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। स्क्रीन शेयर होगी मेरी? जी। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव कीवर्ड्स। यार, अच्छा, एक तो जो कल हमने पढ़ा था, जो सर्च कीवर्ड्स होते हैं, हम कीवर्ड्स जिस ऐड को ट्रिगर कराने के लिए कीवर्ड्स लेके आते हैं। हम कुछ कीवर्ड्स फ्रेज और ब्रॉड मैच में ऐड करते हैं। ठीक है। जब हम फ्रेज और ब्रॉड मैच में कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो उसमें हमें इररेलेवेंट सर्चेज आती हैं। ठीक है। जब इररेलेवेंट सर्चेज आती हैं तो फिर उनको हमने ख़त्म करने के लिए ये नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जो इरेलीवेंट सर्चेज आ रही होती है ना, फिर हमें सर्च टर्म से पता चल जाता है कि जो इरेलीवेंट सर्चेज होती हैं, सर्च टर्म में जाके हम फिर ये नेगेटिव कीवर्ड्स को, जो इरेलीवेंट होते हैं, उनको नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। क्योंकि अगर तो एग्जैक्ट मैच वाले अगर हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो तो फिर रेलिवेंट ही हमें सर्चेज आएंगी। अगर हम फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच में जाके कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें इरेलीवेंट सर्चेज भी मिल रही होती हैं। फिर उन इरेलीवेंट सर्चेज को हमने ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे पास इरेलीवेंट सर्चेज ना आए। एक बार तो आ जाती हैं, जब आप उसको नेगेटिव में ऐड कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो उस कीवर्ड पे आपका ऐड ट्रिगर नहीं होता। इसलिए हम नेगेटिव कीवर्ड चूज़ करते हैं। ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे हमने ऐड नहीं दिखाना अपना। यहाँ तक समझ आ गया आपको बात? जी। अच्छा, अब यहाँ से इन इन जब नेगेटिव कीवर्ड्स हम ऐड कर रहे होते हैं ना, तो इनको भी 3 मैच टाइप के साथ ऐड करते हैं। जैसे हम कीवर्ड ऐड करते हैं 3 मैच टाइप के साथ, नेगेटिव कीवर्ड भी उस तरह से हम मैच टाइप के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ना हम देखते हैं ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में हम कीवर्ड्स ले लेते हैं कोई रनिंग शूज़ का। ठीक है, ब्रॉड मैच में रनिंग शूज़ का कीवर्ड ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसका सिंबल नहीं होता, ये जैसे एज इट इज़ हम ऐड करेंगे तो ये ब्रॉड में ही चला जाएगा। अगर हमने कोई कुछ और चीज़ सेल कर रहे हैं, रनिंग शूज़ हम सेल नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि रनिंग शूज़ पे हमारा ऐड ट्रिगर ना हो, तो वो इन ऐड पे ब्रॉड मैच में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वो
रनिंग शूज़ में से कोई भी एक कीवर्ड अगर आ जाएगा सर्च क्वेरी में तो हमारा ऐड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कीवर्ड में अगर रनिंग शूज़ में से अगर हम कोई भी ऐड कर देते थे ब्रॉड मैच में, तो उसमें से रनिंग या शूज़ में से कोई भी सर्च क्वेरी में से ये रनिंग या शूज़ में से कोई भी आ जाता तो हमारा ऐड शो हो जाता। ये इसमें बिल्कुल अपोजिट है। मतलब रनिंग या शूज़ को हम रनिंग शूज़ को हम ब्रॉड मैच में जब नेगेटिव में ऐड करते हैं तो रनिंग या शूज़ में से कोई भी कीवर्ड सर्च क्वेरी में आएगा तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है। इमरान भाई, एक और चीज कि हम अगर शू ब्रांड ही है हमारा, उसमें सिर्फ हम रनिंग शूज नहीं दे रहे हैं, तो हम सिर्फ रनिंग को रखेंगे ना, नेगेटिव में शू को नहीं रखेंगे। हाँ, शूज़ को नहीं रखेंगे। वही तो मैं समझाना, अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई कीवर्ड ले लेते हैं, किसी की सर्च क्वेरी है ब्लू शूज़ नियर मी। अच्छा, किसी की सर्च क्वेरी अगर कर रहा है ब्लू शूज़ नियर मी और हमने नेगेटिव में क्या रखा हुआ है रनिंग शूज़, तो यहाँ पे क्या ऐड शो होगा या नहीं होगा इस कीवर्ड पे? नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने रनिंग शूज़ को नेगेटिव में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें शूज़ का कीवर्ड आ रहा है, शूज़ का कीवर्ड आ रहा है तो ये ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ और अगर कोई सर्च क्वेरी करता है जिस तरह से BLACK ब्लैक रनिंग शू रनिंग रनिंग RUNN रनिंग साइकिल लिख लेते हैं CYC साइकिल, इस पे ऐड शो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि इसमें रनिंग का कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर इस पे ऐड शो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि दोनों कीवर्ड इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर रनिंग शूज़ हम लिखेंगे तो इस पे भी ऐड हमारा शो नहीं होगा, क्योंकि ये एज इट इज़ है वैसे ही है। ठीक है, तो उस पे ऐड शो होगा हमारा जिसमें रनिंग शूज़ में से कोई एक भी कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम जॉगिंग स्नीकर्स। जॉगिंग स्नीकर्स, स्नीकर्स का ये रनिंग का सैनोनियम है। स्नीकर्स मेरे ख्याल में गूगल में आप सर्च करोगे ना, रनिंग शूज़ का सैनोनियम स्नीकर्स आता है, तो उस पर भी ऐड शो नहीं होगा। अगर यहाँ पे जॉगिंग स्नीकर्स आ जाता है या सिर्फ स्नीकर्स शूज़ आ जाता है या स्नीकर्स आ जाता है तो भी ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि इसका सैनोनियम्स है। अगर इसका सैनोनियम्स भी कहीं पे इसमें आ जाएगा तो भी ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, अब ब्रॉड मैच की समझ आ गई। जैसे कीवर्ड की ब्रॉड मैच होती है ना, ये उसके अपोजिट है, वहाँ पे ऐड शो होगा, यहाँ पे ऐड शो नहीं होगा। ये अच्छा, यानी कि ब्रॉड मैच वर्क उसी तरह करता है, बट उसको हम अगर नेगेटिव में डाल देंगे तो शो नहीं होगा, उसमें डालेंगे तो शो शो होगा। होगा, बस यही उसका वो है। अगर हम कीवर्ड में अगर हम ऐड करते हैं तब वो रीच ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो हर तरह से उसको दिखाने लग जाता है। ठीक है, वो इसमें नेगेटिव में रीच ज़्यादा हो जाती है। मतलब हर तरह से वो कीवर्ड जहाँ पे भी मैच हो रहा होगा, जहाँ से भी आ रहा होगा, उसमें आपको ऐड नहीं दिखाएगा। उसमें हमारी रीच हाई थी और रेलेवेंसी लो थी। लो थी। इसमें हमारी रीच लो जाएगी और रेलेवेंसी हमारी हाई हो जाएगी, राइट। हाँ, इस तरह से होगा, क्योंकि जो आप अपना कीवर्ड ऐड करोगे उसके रेलिवेंट फिर वो आएंगी, सर्चेज आएंगी, तो जैसे ही आप नेगेटिव में ऐड करते जाओगे। ये ब्रॉड मैच इसी तरह से है, इसमें से कोई भी कीवर्ड आप ऐड करोगे दो होंगे या अगर तीसरा भी ऐड कर देते हो यहाँ पे, अगर नियर मी का कर देते हो तो नियर मी में से कोई भी कीवर्ड इसमें आएगा तो ऐड शो नहीं होगा। इस तरह से मैक्सिमम एक कीवर्ड होता है। ठीक है, ब्रॉड में अगर कोई ब्रॉड में कीवर्ड नेगेटिव में डालते हैं तो एक ही होता है, और वो होता है हमेशा ब्रांड नेम का। ज़्यादातर ब्रांड नेम का कीवर्ड हो गया, जो मतलब किसी भी कीवर्ड के साथ हैं तो हमारा ऐड शो ना हो,
उसमें कुछ कुछ होते हैं जेनेरिक जेनेरिक कीवर्ड, जिसमें फ्री आ गया, जिसमें क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चन आ गए, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, जिस तरह से वैन हो गया, इस तरह के जो आ जाते हैं ना, इनको हम फिर ब्रॉड मैच में नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ब्रॉड मैच में नेगेटिव में ऐड करते हैं, तो ये हमारी सर्च क्वेरी में से इनमें से कोई किसी के साथ भी आएगा तो ऐड शो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। जी। ओके, जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट पे जो क्वेरी लिखी है, ब्लू शूज नियर मी, हम्म। अगर हम इसमें से ब्लू और नियर मी को नेगेटिव कीवर्ड्स में रख देते हैं और अगर कोई शूज सर्च करे, देन हमारा ऐड ट्रिगर होगा। जस्ट शूज सर्च करे, जी। और हमने नेगेटिव में किसको रखा हुआ है, नियर मी और ब्लू को। जी, ब्लू नियर मी को सिर्फ रखा हुआ है, हाँ शूज ब्लू, को नहीं हाँ रखा। शूज शूज, फिर अगर कोई शूज सर्च करे तो ऐड शो होगा हमारा। ठीक। आप कह रही हैं ना, BLU, ब्लू, एंड नियर मी को हमने नेगेटिव में डाल दिया। ठीक है, तो अगर किसी की सर्च क्वेरी है ये शूज़, ओनली शूज़, जस्ट शूज़ लिखता है, तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, जी। हो जाएगा शो। ओके। अच्छा, इसी तरह से ये कीवर्ड्स जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं जो हर क्वेरी के साथ ऐड होते हैं, इनको हम ब्रॉड में ऐड कर देते हैं नेगेटिव में। और इसी तरह से ब्रांड नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई शूज़ सेल कर रहे हो, कोई भी शूज़, जैसे रनिंग शूज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। रनिंग शूज़ अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और कोई सर्च करके आता है कि फॉर एग्जांपल नाइकी नाइकी रनिंग शूज़ अगर सर्च करके आता है, ठीक है, तो आप नाइकी के शूज़ तो नहीं सेल कर रहे ना, या तो आपका कोई और ब्रांड है, ठीक है, या कोई आप अपनी चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नाइकी के शूज़ सेल नहीं करने। तो आप चाहते हो, आपने इस रनिंग शूज़ को फ्रेज मैच में कीवर्ड में ऐड किया हुआ है, अपने कीवर्ड में ऐड दिखाने के लिए, ठीक है, और अगर कोई सर्च करके आता है नाइकी रनिंग शूज़, तो आपका ऐड उसको शो हो जाएगा। पर आप चाहते हो नहीं, नाइकी रनिंग शूज़, अगर कोई नाइकी के साथ सर्च करके आ रहा है शूज़ का, तो फिर हम मेरा ऐड उसको नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नाइकी का सर्च करके आ रहा है तो वो नाइकी से ख़रीदने के लिए आ रहा है ना। तो आप फिर क्या करते हो, आप नाइकी को ब्रॉड मैच में नेगेटिव में डाल देते हो, फिर नाइकी किसी भी क्यूरी के साथ आएगा तो आपका ऐड उसको शो नहीं होगा। अच्छा, अगर इसमें अब नाइकी हमारा नेगेटिव में है सर, और ब्रॉड में, ब्रॉड में। और कुछ कर रहा है नाइकी रनिंग शूज, तो हमारा एड शो नहीं होगा। हाँ। इसी हाँ। तरह रनिंग सेम यही कि नाइकी हमारा नेगेटिव में है, और बट दूसरी तरफ हमने ब्रॉड में रखा हुआ है रनिंग शूज जिस पे एड शो हो, और नाइकी हमारा है हम्म। नेगेटिव। अगर कोई सर्च करता है नाइकी रनिंग शूज, तो फिर तो भी शो नहीं होगा अगर नाइकी नेगेटिव में है। अच्छा, यानी नेगेटिव के साथ अगर कोई हमने उस पर रखा हुआ है कि जिस पे शो हो, और यानी ये एक कीवर्ड इसी नेगेटिव है हमारा, एक पॉजिटिव है, इसी फिर भी इस शो नहीं होगा। अब हमारी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि रनिंग शूज़ को हमने रखा हुआ है ब्रॉड मैच में कीवर्ड ऐड दिखाने के लिए, ठीक है, जी। जाहिर सी बात है, रनिंग शूज़ को हमने ब्रॉड में रखा रखा हुआ है, तो नाइकी के साथ सर्च हो के आ रहा है, या एडिडास के साथ आ रहा है, या न्यू बैलेंस के साथ मतलब सर्च हो के आ रहा है, तो ऐड शो हो जाएगा हमारा उसको। ठीक है, तो हम वो ब्रांड नेम कोई भी होगा, चाहे नाइकी को आप नेगेटिव में रखेंगे, न्यू बैलेंस को रखेंगे, डियोर को रखेंगे, किसी को बाटा को रखेंगे, तो वो ऐड उसको शो नहीं होगा जो जो नेगेटिव में अगर आपने लिखा होगा, ब्रॉड में रखा हुआ होगा। अगर आपने अगर तो ब्रॉड में नाइकी का कीवर्ड है ना, तो फिर नाइकी किसी क्यूरी के साथ भी आ रहा है ना, तो आपका ऐड शो नहीं होगा उसको। ठीक है, यानी नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है। अगर उसमें हमने रखा भी हुआ है कि इस पे ऐड शो भी हो, तो अगर वो उसमें से कोई भी नेगेटिव आ गया तो नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा शो। ठीक है। समझ आ गई सबको, ब्रॉड मैच नेगेटिव। जी आ गई है। ठीक। जी, आ गई है।
ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेगेटिव में फ्रेज मैच में जाएं, फ्रेज मैच में भी इसी की एग्जांपल अगर हम ले लें, अच्छा फ्रेज मैच भी जब हम इसी, अच्छा इनको भी सिंबल के साथ वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जैसे उनको ऐड करना पड़ता है कीवर्ड्स को। यहाँ पे अगर रनिंग चूज हम लिखते हैं, अब इसका क्या मतलब है, अगर नेगेटिव कीवर्ड फ्रेज मैच में हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, अगर सर्च क्यूरी में दोनों सेम ऑर्डर में आ रहे हैं तो हमारा ऐड उनको शो नहीं होगा। समझ आ गई? कीवर्ड में कीवर्ड ऐड दिखाने के लिए कीवर्ड जब हम फ्रेज में रखते थे तो क्या होता था, दोनों अगर सेम ऑर्डर में अगर आ रहे होते हैं तो हमारा ऐड उनको शो हो जाता है। ठीक है, सर्च क्यूरी में अगर दोनों वर्ड सेम ऑर्डर में होंगे तो हमारा ऐड उनको शो हो जाता है। यहाँ पे उसके अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी की सर्च क्यूरी में दोनों कीवर्ड्स सेम ऑर्डर में आ रहे हैं तो उनको हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे BLAC। अगर हम लिखते हैं ब्लैक रनिंग शूज नियर मी तो ऐड शो होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर में आ रहा है रनिंग शूज, उसको हमने नेगेटिव में ऐड किया हुआ है। इस तरह से अगर कोई और हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ब्लैक, हम लिख लेते हैं ब्लैक शूज नियर मी, ऐड शो होगा नहीं होगा? होगा। कोई और बताए। हो जाएगा। कोई और। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। इस क्वेरी पे हमारा ऐड शो होगा नहीं होगा? हमने हमने रनिंग हमने रनिंग शूज को नेगेटिव में ऐड किया हुआ है। देन हो होगा। जाएगा। हो नहीं जाएगा। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सर ये ब्रॉड मैच में है। नहीं होगा। अगर हाँ तो नहीं होगा क्योंकि अगर वो तो रनिंग ब्रॉड, और शूज इकट्ठे आने चाहिए। हाँ उसमें जी, रनिंग और जस्ट शूज शूज आ रहा इकट्ठे आने चाहिए। है, रनिंग नहीं आ रहा। ऐड हमारा शो हो जाएगा। रनिंग और शूज दोनों सेम ऑर्डर में होने लाजमी हैं, अगर इसमें से कोई एक भी होगा तो हमारा ऐड शो हो जाएगा। अगर आगे पीछे हो तब भी नहीं शो होगा या होगा? मतलब लेट्स से सेम शूज और फॉर रनिंग। सेम और शूज फॉर रनिंग नहीं होगा, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। शूज फॉर रनिंग होगा तब भी हमारा शो हो जाएगा, ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सही है। रनिंग शूज साथ साथ होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं रनिंग BL, जो आप क्यूरी बता रहे हो, रनिंग ब्लैक दानिश शूज, भाई दोबारा बताइएगा कि क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि रनिंग शूज है नाम हमारा नेगेटिव में, रनिंग शूज। जी। अब इसमें इसमें शूज तो आ रहा है पर रनिंग का कीवर्ड नहीं आ रहा। अच्छा रनिंग शूज दोनों आपने कीवर्ड जो है वो नेगेटिव में हाँ, रखे हुए हैं। दोनों दोनों नेगेटिव में रखे हुए हैं, ये वाले दोनों रखे फिर हैं। ठीक है। ठीक है। और ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे रनिंग ब्लैक शूज नियर मी है, अब ये हैं दोनों पर वो सेम ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे ऐड ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से अगर कोई और रखते हैं हम रनिंग शूज, तो क्या होगा? नहीं होंगे। हाँ नहीं होगा। ठीक है, ये समझ आ गई। फ्रेज जी। मैच इस तरह से नेगेटिव में कीवर्ड ऐड होते हैं। फ्रेज मैच में इस तरह से बहुत कम कीवर्ड्स ऐड होते हैं, नहीं होते ज़्यादातर होते हैं या तो एग्जैक्ट मैच में या तो ब्रॉड मैच में ऐड करते हैं हम। एग्जैक्ट मैच आ गया। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच में यही अगर हम रनिंग शूज रखें,
इसमें क्या होगा, या तो इसका सिनोनिम आ जाए एग्जैक्ट में तो ऐड शो नहीं होगा, या एज इट इज़ कोई चीज़ आ जाए तो भी हमें हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है। दानिश भाई इसमें ऐसे नहीं होगा जैसे उन्होंने मेंशन किया था जॉगिंग स्नीकर्स, अब रनिंग शूज के अलावा अगर जॉगिंग स्नीकर्स होते हैं तो वो यहाँ पे ऐड ट्रिगर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, उसके सिनोनिम है। सिनोनिम अगर होगा तो भी हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, अगर एज इट इज़ आ रहा है तो भी हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओके। अगर 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 चाहे हमने उसमें ही रखा हुआ है सिंपल फ्रेज अगर में या अगर एग्जैक्ट। नहीं 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 नहीं, अगर एग्जैक्ट में रखा हुआ है, एग्जैक्ट में रखा हुआ है, अगर कोई सिर्फ स्नीकर्स सर्च करता है तो ऐड शो नहीं होगा। रनिंग शूज स्नीकर्स को वो सिनोनिम सिनोनिम मानता है। ठीक है, अगर सिनोनिम होगा तो शो नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अच्छा अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल एथलेटिक शूज है या फिर ट्रेनर्स है, वो इसका सिनोनिम अब बनता है, तो अगर तब भी नहीं अगर होगा। अगर तो इसका, हाँ अगर इसका सिनोनिम बनता है, अगर वो सेम कीवर्ड इसमें आ रहा है तो फिर नहीं होगा। जैसे भी आप बता रहे कौन सा बता रहे हैं, एथलेटिक्स। हाँ एथलेटिक शूज़ अगर है वो रनिंग शूज़ के सिनोनिम है तो अभी ऐड शो नहीं होगा। हमने रनिंग शूज को रख दिया एग्जैक्ट मैच में नेगेटिव में, नेगेटिव में। और हम शूज को रख दिया एग्जैक्ट मैच में सिंपल एग्जैक्ट मैच में। ठीक है, ठीक है, और ऐड अगर कोई स्नीकर्स सर्च कर रहा है सिर्फ स्नीकर्स नहीं होगा तो शो, वो नहीं होगा, राइट? नहीं होगा शो, हाँ। अच्छा, नहीं होगा। अब ये तो बात कर रहे हैं कि होगा नहीं होगा, हम इसमें भी देखेंगे कि एड कैंपेन बनाते वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे शो होगा नहीं होगा, हाँ वो पता कंफ्यूजन। चलेगा, वो मैं बताता हूँ किस तरह से पता चलेगा हमें, वो मैं बताता हूँ। ये चीज़ें समझ आ गई आपको? ठीक है। जी हाँ। दानिश भाई कोई और एग्जांपल दीजिएगा इन शूज के अलावा, रनिंग शूज के अलावा। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पूछूंगा आपसे फिर। और एग्जांपल क्या दूँ? अच्छा मैं देता हूँ, एक मिनट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वुमेन शूज़ की एग्जांपल लेते हैं। अगर वुमेन शूज़ की एग्जांपल लेते हैं और इसको हम रखते हैं नेगेटिव में। ठीक है, और हम लिखते हैं सर्च क्वेरी मेंस वाइड शूज़। बल्कि यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड है वुमेन शूज़। ठीक है, और हमने हमारा किसी की सर्च क्यूरी है, सर्च क्यूरी आ गई, ये हम लिख देते हैं यार ब्रॉड मैच में। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेज मैच। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये। ठीक है, अच्छा अगर किसी की सर्च क्यूरी है आ रही है कि मेंस वाइट शूज़, ये वुमेन शूज हमने किस उसमें रखा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव में ब्रॉड? रखा हुआ है। मैं बताता हूँ, नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, किसी की अगर सर्च क्यूरी है मैन वाइड शूज़, ठीक है, और हमने वुमेन शूज़ को यार किसका माइक चल रहा है? अच्छा, हमने वुमेन शूज़ को नेगेटिव में ऐड किया हुआ है। ठीक है, और किसी की सर्च क्यूरी है मैन वाइड शूज़, वुमेन शूज़ को किस में नेगेटिव के में रखा हुआ है? ब्रॉड मैच में, तो ऐड शो होगा नहीं होगा? पहले ये बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा।
नहीं होगा। ब्रॉड मैच में वुमेन शूज को नेगेटिव में ऐड किया हुआ है, किसी की सर्च क्वेरी मेन वाइट शूज है तो ऐड शो होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर फ्रेज में वुमेन शूज को रखा हुआ है हमने तो ऐड शो होगा नहीं होगा? हो हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा। क्यों? नहीं होगा। क्यों? नहीं होगा, शूज आ गया। नहीं होगा किसने कहा है? नहीं, होगा, होगा। फ्रेज में तो सेम ऑर्डर होना चाहिए ना, इसमें तो ऐड शो हो जाएगा। नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा किसने कहा है? नहीं होगा। निम्रा, कैसे नहीं होगा? दोबारा उस पेज पे जाएं क्योंकि वो सेम ऑर्डर में नहीं है, वुमेन भी नहीं है बीच में। अगर वुमेन शूज फ्रेज मैच में नेगेटिव में ऐड है तो इस सर्च क्वेरी पे ऐड शो होगा नहीं होगा? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास एक तो सेम ऑर्डर में नहीं है, दूसरा वुमेन भी नहीं है यहाँ पे। हमारा ऐड शो हो जाएगा कैसे होगा? क्योंकि वो मिक्स अगर कर तो वुमेन शूज अगर इसमें होता तब हमारा ऐड शो ना होता ना। आप की सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आ गई समझ। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, वो जी जी। एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ओके। ठीक है। अच्छा, और अगर इस सर्च क्वेरी पे ये वाला कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में है तो क्या ऐड शो होगा नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। फिर किसने कहा नहीं होगा? जी हो महक जाएगा, ने। एग्जैक्ट मैच में भी होगा, बिकॉज एग्जैक्ट वो जो है वो हमारी। हाँ, नहीं है, एग्जैक्ट मैच नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा, समझाइएगा जरा क्योंकि दानिश भाई। क्योंकि एग्जैक्ट ये कीवर्ड वुमेन शूज का एग्जैक्ट मैच में नेगेटिव में हमने रख दिया तो वुमेन सर्च क्वेरी मैन वाइट शूज है, एग्जैक्ट वुमेन शूज होगा तो ऐड शो नहीं होगा। अच्छा, समझा। ठीक है। सॉरी। ठीक है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे वुमेन वाइट शूज की, अब बताओ यहाँ पे ऐड शो होगा नहीं होगा? कीवर्ड इसको ध्यान में रखना है कि ये नेगेटिव में है वुमेन शूज का। नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा क्योंकि दोनों उसमें है। यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ होगा। नहीं होगा। होगा यहाँ पे। होगा, क्योंकि वाइड आया सेंटर में इस वजह से। हाँ होगा, सेम ऑर्डर में नहीं है। नेक्स्ट में भी होगा। नेक्स्ट में भी यहाँ पे होगा, भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हम कोई लिखते ऐसी हैं, एग्जांपल वुमेन भी ना हो, शूज भी ना हो, कुछ नहीं होगा। वो ब्रांड नेम आता है उसको ब्रॉड में रखना है। अगर वुमेन ना हो, शूज ना हो, ब्रांड नेम हमेशा ब्रॉड में आएगा, ब्रॉड में नेगेटिव में होगा। मतलब कि ब्रांड नेम किसी भी सर्च क्वेरी के साथ है तो आपका ऐड शो ना हो, उसका मैं दे देता हूँ। ज़्यादातर सॉरी ब्रांड नेम नेगेटिव में ऐड होता है। मैं आपको फिजिकली अकाउंट में भी जाके आपको मतलब दिखा देता हूँ। अच्छा, वाइड वुमेन शूज़ का अगर आ जाता है, नहीं होगा, ब्रॉड में नहीं होगा, फ्रेज में नहीं होगा, एग्जैक्ट में भी नहीं। एक मिनट। नहीं होगा मेरे ख्याल में। एग्जैक्ट मैच में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच में हो जाएगा ये। नहीं हो होगा। जाएगा, हो जाएगा। एग्जैक्ट मैच में हो वाई जाएगा क्योंकि सेम हो मीटिंग नहीं है, जाएगा। उसके साथ वाइड है। वाइड, हाँ जी। ठीक है। और नीचे हम ले लेते हैं वुमेन शूज़ का, तो ये कहाँ शो होगा? कहीं भी नहीं होगा। कहीं पे भी नहीं होगा। एक एग्जांपल देंगे, फीमेल स्नीकर्स, फीमेल स्नीकर्स, वो कहीं पे भी नहीं होगा ना। फीमेल स्नीकर्स अगर ये है तो फीमेल ब्रॉड में हो सकता है वो ना हो। फीमेल और वुमेन का है ना, तो उसमें से अगर फीमेल का कीवर्ड उसके साथ सिनोनिम बन गया तो वो किसी में भी आएगा। अगर ब्रॉड मैच में है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ दोनों में शो हो जाएगा। नहीं, तो सिनोनिम तो है फीमेल स्नीकर्स।
वही, वो रनिंग शूज़ का सिनोनिम बनता है। रनिंग शूज़ इकट्ठे का सिनोनिम बनता है स्नीकर्स। शूज और स्नीकर्स नहीं बनेंगे? रनिंग शूज़ का जो सिनोनिम है ना, वो मतलब मेरे ख्याल में जाके सर्च करेंगे ना आप गूगल में, तो उसका वो बनता है। रनिंग शूज़ का जो सिनोनिम है वो स्नीकर्स है, एन स्नीकर। अब इसमें इतनी तो वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि आप सिनोनियम कौन से शो होंगे कौन से नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे हैं जिनको हम सिनोनियम्स नहीं मानते, पर उनको गूगल मान दे कि ये इनके सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो वो इस हम तरह कैंपेन देखेंगे इस तरह से कि इस नहीं होगा। जी। वो हम फिर कैंपेन के वक्त देखेंगे, देखते हैं कीवर्ड की कि इस तो पे होगा नहीं। वो तो फिर आप शुरू में आप एक बार डाल देंगे, अगर उस पे नेक्स्ट टाइम भी आ जाता है तो फिर आपको समझ आ जाए अच्छा इस पे भी आ रहा है, फिर आप उसको उसको भी दोबारा डाल दें नेगेटिव में। इस तरह से अच्छा, होता है फिर। चीज हमें कैंपेन चला के पता चलेगी, उससे पहले नहीं पता चलेगी। मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये हमारा एक अकाउंट है, ठीक है। ये अकाउंट हमारा एक चल रहा है अभी रनिंग में, लाइव पे है, ठीक है। इसमें कंपेन चल रही है पूल कंस्ट्रक्शन की। पूल की कंस्ट्रक्शन मतलब कि हमने पूल की कंस्ट्रक्शन की कंपेन चलाई हुई है दुबई में, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे सारी कंपेन इकट्ठी सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको इसकी सर्च टर्म में दिखाता हूँ। यहाँ पे इनसाइड एंड रिपोर्ट्स में आएंगे तो इसकी सर्च टर्म्स होती हैं ये वाली, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये वो क्वेरीज दिखा रहा है कि इन कीवर्ड्स पे, इन सर्च क्वेरीज पे आपका ऐड ट्रिगर हुआ है, ठीक है। उसकी डिटेल भी हमें दिखाता है कि इस एक इन कीवर्ड्स पे एक एक का हमें डिटेल बताता है कि इस ये जो स्विमिंग पूल मेंटेनेंस है इस पे 9 क्लिक्स आए हैं, 76 इम्प्रेशंस है, इतनी कॉस्ट पड़ी है, इतना CTR है, सारी चीज़ें बताता है वो आपको, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड हमारे कीवर्ड्स जो हम ऐड करते हैं उसमें ऐड है, पर ये कीवर्ड है पूल क्लीनिंग सर्विस वाला, ये ऐड नहीं है। तो जो ऐड नहीं होगा पर किसी फ्रेज या ब्रॉड मैच के साथ मिल के ऐड उस पर ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि हमने कीवर्ड्स रखे होते हैं ना ब्रॉड में और फ्रेज में, उसकी बुनियाद पे ये कीवर्ड आ जाता है। तो ये उसका भी इसने हमें बता दिया, ठीक है। अब नेगेटिव में हम इसको किस तरह से ऐड करते हैं, ये सारी कंपेन आ रही है ना, मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें ना ये जो जो रेड निशान है एक्सक्लूडेड हुए करें, ये नेगेटिव में डाले हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई इस तरह का कीवर्ड अगर नज़र आ जाता है जो नेगेटिव में नहीं डाला, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अच्छा, ये देखो, ये एक कीवर्ड आ गया पर्ल पूल, ठीक है, और ये नेगेटिव में ऐड नहीं किया हुआ कहीं पे भी, ठीक है। या हो सकता है कि क्योंकि अगर हम ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड नहीं लिखा हुआ आता। अगर हम एग्जैक्ट में नेगेटिव में ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पे एक्सक्लूडेड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पर्ल है, किसी ब्रांड का नेम है, वहाँ पे हमारे कंपेटिटर का नेम है। समझ आ रही है ना आपको? जी। इस कीवर्ड पे हमारा ऐड ट्रिगर हुआ है। इस पे आपने ये जो पूल है ये ब्रॉड मेज में रखा हुआ था? ब्रॉड में रखा हुआ था पहले, मेरे ख्याल में शुरू में ये सारी सर्चेज इकट्ठी आ रही हैं। शुरू में ब्रॉड मैच भी थे काफ़ी सारे कीवर्ड, ब्रॉड में भी होंगे, फ्रेज में भी होंगे, काफ़ी सारे कीवर्ड्स होंगे। कहने का मतलब है ये कीवर्ड सर्च टर्म में आ गया, इस पे हमारा ऐड, तान- इस पे हमारा कहाँ गया, वो हो गया, ये आ गया। इसमें हमारा ऐड भी ट्रिगर हुआ है, 15 बार इसके इंप्रेशन आए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको पर्ल है ना जो, ये कि हमारे कंपेटिटर का नेम है, जो इसको सर्च करके आ रहा है तो उसको हमारा ऐड शो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ऐड एज ए नेगेटिव कीवर्ड में जाऊँगा, ठीक है। उसको मैं देखूँगा कि कौन से ये जो कीवर्ड है किस कंपेन के अंदर है। कंपेन पे जाऊँगा, वो यहाँ पे नेम लिख के आ जाता है कि पूल कंस्ट्रक्शन की कंपेनी, ये हमने खुद नाम दिया होता है उसको। और ऐड ग्रुप है तो ऐड ग्रुप पे यहाँ पे भी आ जाता है कि किस ऐड ग्रुप में यूज़ करना है या किस कंपेन में आपने ये नेगेटिव कीवर्ड यूज़ करना है। एक हम अकाउंट लेवल पे लिस्ट भी बनाते हैं, तो ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट भी होती है, तो उसमें अगर आपने ऐड करना है जो
अकाउंट लेवल पे काम करती है। तो जो उस अकाउंट में आप जितने भी कंपेन्स बनाएंगे उन सब में वो काम करेगी। तो उसमें अगर आपने ऐड करना है या किसी कंपेन, मैं कहता हूँ मैंने कंपेन में ऐड करना है जो अभी कंपेन चल रही है, पूल कंस्ट्रक्शन की कंपेन, उसमें ये जो पर्ल है ना ये वाला ना आए। अब उसने खुद से उठा के एग्जैक्ट में मुझे बता दिया, ये देखे ना एग्जैक्ट के ये सिंबल आ रहे हैं, वो कहते हैं एग्जैक्ट में आपने इसको ऐड करना है। मैं कहता हूँ नहीं, एग्जैक्ट में इसको ऐड नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि पर्ल अगर किसी भी सर्च क्वेरी के साथ आए तो ऐड मेरा उसको शो ना हो। तो किस में मैं ऐड करूँगा, मैं ब्रॉड में पर्ल को ऐड करूँगा, क्योंकि पर्ल कंपेटिटर का नेम है, ठीक है। तो किसी भी सर्च क्वेरी के साथ अगर पर्ल लिख के आ रहा है, कोई सर्च कर रहा है, तो उसको मेरा ऐड शो ना हो। तो इसको मैं ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड कर दूंगा। ये नेगेटिव में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो भी पर्ल लिख के सर्च करेगा उसको मेरा ऐड शो नहीं होगा। समझ आई? जी। अच्छा, अभी आपने मैं वही जो बात पहले पूछ रहा था, अभी जैसे आपने पर्ल का वर्ड यूज़ किया, ऐसे ही जब हम कीवर्ड्स ऐड कर रहे थे नेगेटिव में या उसमें पॉजिटिव में, तो उसमें उस वक्त हमें नहीं पता चल सकता, ये कैंपेन रन करेंगे तभी हमें आइडिया होगा कि इस उस वक्त पे मैं, शो। हाँ बाद में पता चलता है। पहले आपने अपने कंपेटिटर की सर्च करनी होती हैं। पहले शुरू में जब आप कंपेन बना रहे होते हो कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं शूज़ की कंपेन रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, मेरे शूज़ का ब्रांड है इंड्योर, ठीक है। तो मैं, मुझे तो पता है ना मेरे शूज़ का ब्रांड इंड्योर है। मैं अगर कोई बोलजान के साथ सर्च कर रहा है, ब्रेकआउट के साथ सर्च कर रहा है, अगर बाटा के साथ कोई सर्च कर रहा है, ये मेरे कंपेटिटर हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनको मेरा ऐड शो नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले उनके नाम, मुझे पता है, मैं पहले ही उनके नाम नेगेटिव में डाल दूंगा, ठीक है। आप कोई भी कंपेन जब बनाओगे ना, आप अपने कंपेटिटर के एनालिसिस करोगे कि उन कौन कौन से वो कंपेटिटर है मेरे, और किस किस नेम से हैं। उनका नेम भी सर्च करके लोग आ रहे होते हैं। तो उनका अगर नेम सर्च करके आ रहे हैं तो आपका ऐड शो हो गया है, तो वो आप पे क्लिक, चांसेस नहीं होते ज़्यादा कि आपके ऐड पे ही क्लिक करें, आपसे चीज़ परचेज़ करें, बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इम्प्रेशंस है वो बढ़ जाएंगे, सीटीआर कम हो जाता है। जब इंप्रेशन बढ़ते हैं, सीटीआर कम होता है, तो फिर ऐड क्वालिटी पे फ़र्क आता है, ऐड रैंक कम हो जाता है, फिर आपका ऐड नीचे शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कंपेटिटर के नेम पहले से ही नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। सर अगर हम कोई न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी कैंपेन हम रन करें, जिस तरह आपने शूज़ की एग्जांपल दी है, तो ट्रैफिक के लिए मैं क्या इसको जो आपने कंपेटिटर्स का कहा है कि उनके हम कीवर्ड्स नेगेटिव में ऐड कर देते हैं, ताकि वो हमारा, अगर कोई बाटा या पोर्जन सर्च करता है तो हमारे ब्रांड का जो ऐड है वो उसको शो नहीं होगा। लेकिन हम ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा ब्रांड न्यू है, इतना पॉपुलर नहीं है, जस्ट ट्रैफिक के लिए कि अगर एक पर्सन बोरचन या बाटा के शूज़ ढूंढ रहा है तो उसको हमारा ऐड भी शो हो जाए, मे भी वो हमारे ऐड पे क्लिक करने के बाद उसको हमारे शूज़ पसंद आ जाए तो वो हमारे ब्रांड से वो परचेज कर ले। अगर न्यू तो क्या इस ब्रांड, पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, इसको फिर तो आप चला सकते हो। फिर आप चलाओ, आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप फिर भी चला सकते हो। आपका ब्रांड पुराना है, नया नहीं है, आपके पास बजट ज़्यादा है, फिर आप चलने दो ब्रांड नेम पे। फिर उनके कस्टमर भी आपके बन सकते हैं, अगर तो आपके पास बजट है, ज़्यादा है, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, कोई भी नहीं कहता कि मेरा कंपेटिटर के नेम पे ऐड चलाओ, ठीक है। हाँ, ब्रांड नेम कैंपेन होती है इस तरह से, कोई कोई, अगर तो फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट अच्छी है दूसरों से, ठीक है, तो वो दूसरों के, मतलब मेरी प्रोडक्ट अच्छी है ना, तो मेरा जो कंपेटिटर होगा वो मेरे नेम पे अपनी कंपेन रन कर देगा, ताकि उसका ब्रांड भी थोड़ा सा बढ़े, नज़र आए उनको। वो ब्रांड कंपेन होती है, वो बाद की बातें हैं, वो फिर आपको समझ आ जाएंगी, अभी नहीं आएंगी। यहाँ पे हमेशा ब्रांड नेम ना आपको नेगेटिव में रखना है अगर कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। हाँ, अगर आपको कोई कहता है कि नहीं ब्रांड नेम किसी और के ब्रांड नेम पे चलाओ तो फिर चला दो। और ब्रॉड में रखते हैं ब्रांड नेम, राइट? ब्रॉड में उस कीवर्ड को रखेंगे जो किसी भी सर्च क्वेरी के साथ आए तो हमारा ऐड शो ना हो। तो ब्रांड नेम
इसीलिए रखते हैं किसी भी सर्च क्वेरी के साथ आए तो हमारा ऐड शो ना हो। ओके, गॉट इट। इसी तरह से अगर मैं कोई और आपको एग्जांपल दिखाऊं कि एग्जैक्ट में किन को रखते हैं हम, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक कीवर्ड आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जो कैंपेन रन की हुई है वो पूल कंस्ट्रक्शन पे है। पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कैंपेन रन की हुई है। और यहाँ पे अगर कोई सर्च करके आ रहा है पूल मेंटेनेंस कंपनीज दुबई में, मेंटेनेंस के बारे में वो पूछ रहा है, तो फिर मुझे तो मेंटेनेंस के लिए मैंने सर्विसेज नहीं देनी, मैं जस्ट कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देनी है। तो फिर मैं इस सारे को उठा के एग्जैक्ट में, मतलब पूल मेंटेनेंस कंपनीज दुबई अगर कोई सर्च करे तो इस कीवर्ड में भी 6 बार ऐड ट्रिगर हुआ है। 6 इंप्रेशन आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखें ना, 6 इंप्रेशन आए हुए हैं। मतलब इस कीवर्ड पे अगर कोई ट्रिगर करे तो मेरा ऐड उसको दिखाई ना दे। तो इस सारे को उठा के मैं एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल दूंगा। ये देखें ना, एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाला हुआ है। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड हम फिर एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल दें जो पूरे ही इरेलीवेंट आ रहे होते हैं सारे। अगर इसको हम फ्रेज में डालें अच्छा, नेगेटिव में, हाँ, पूल मेंटेनेंस कंपनी दुबई। अब मैंने कीवर्ड अपने उसमें डाला हुआ है पूल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, ऐड दिखाने के लिए पूल कंस्ट्रक्शन का ऐड मैंने कीवर्ड डाला हुआ है। अब अगर पूल मेंटेनेंस कंपनीज दुबई को मैं नेगेटिव में डालूंगा तो पूल्स का कीवर्ड तो नेगेटिव में चला गया। तो फिर पूल कंस्ट्रक्शन भी अगर कोई सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन दुबई भी तो है अभी। पूल मेंटेनेंस इन दुबई में से पूल मेंटेनेंस कंपनीज इन दुबई 4 कीवर्ड आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। पूल सर ऊपर आपने एक वर्ड नेगेटिव में ब्रॉड में ये डाला हुआ था जिसके अंदर पूल भी आ रहा था और आई थिंक एक और कीवर्ड था, तो इट मैं मींस मैं पूल की सर्च क्वेरी पे आपका ऐड नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ ना, वो आपको ये क्या पता है कि वो उसको मैंने एग्जैक्ट मैच में नेगेटिव में डाला है, ब्रॉड में डाला है, या मैंने फ्रेज में डाला है, वो तो आपको नहीं दिखाई दिया ना। लेकिन वो साफ ब्रॉड मैच ही लिखा था। वो ब्रॉड मैच पे ट्रिगर हुआ था। यहाँ पे जो आ रही है ना, यहाँ पे ये वाली जो मैच टाइप्स आ रही है ना, ये ट्रिगर वाली हैं कि इस कोई कीवर्ड आपने ब्रॉड मैच पे रखा हुआ था तो उस पे ये कीवर्ड ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे जो मैच टाइप्स आ रही है ना, वो ये कह रहा है कि कोई कीवर्ड आपने एग्जैक्ट में या ब्रॉड मैच में रखा हुआ था तो उस पे ये कीवर्ड ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अगर मैंने स्विमिंग पूल लिखा हुआ है तो मैंने स्विमिंग पूल को ब्रॉड मैच में नेगेटिव में डाला है, नहीं। यहाँ पे वो बता रहा है कि ब्रॉड मैच पे कोई कीवर्ड आपने रखा हुआ था, उस पे ये कीवर्ड ट्रिगर हुआ है, ये बता रहे हैं। भाई ये जो स्विमिंग पूल है इसमें आपने कौन सा ब्रॉड में रखा था? ये शुरू शुरू में जब कैंपेन चलाई थी तो इसमें जस्ट पूल भी ब्रॉड में था। स्विमिंग? जस्ट पूल भी ब्रॉड में था, जस्ट पूल। अच्छा, ये जो आगे एक्सक्लूडेड आ रहा है ये बाद में आपने की है? हाँ, ये बाद में की है। अच्छा अच्छा, यानी इस पे नेगेटिव सर्चेस नहीं दिखाता। ये जो एक्सक्लूडेड है ये समझो बाद में आपने किया, उस पे पहले ऐड ट्रिगर हुआ है, बाद में इसमें आपने हाँ, एक्सक्लूड पहले कर ऐड ट्रिगर होता है, पहले ऐड ट्रिगर होता है तो आपको समझ आता है ना, इस पे मेरा ऐड ट्रिगर हुआ। यहाँ पे देखें ना, ये 80 बार ट्रिगर हुआ, इंप्रेशन पड़े हैं इसी कीवर्ड पे। दिया। ओके। ठीक है, 80 बार वो ट्रिगर हुआ है, मैंने उठा के उसको नेगेटिव में डाल दिया, अब उसको ट्रिगर नहीं होगा इस पे। अब 80 से 81 नहीं होगा इस कीवर्ड पे। हम्म। ठीक है। अब भाई बता रहा था कि अच्छा, वो मेंटेनेंस वाला। हाँ, पूल मेंटेनेंस कंपनीज इन दुबई है, ठीक है। और मैंने मैंने जो ऐड में कीवर्ड यूज़ किया हुआ है पूल,
अच्छा, मैंने कीवर्ड यूज़ किया है पूल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दुबई, ठीक है। और सिर्फ अगर आप मेंटेनेंस रखेंगे नेगेटिव में। ठीक है, पूल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दुबई, ठीक है। तो अगर कोई सर्च करके आ रहा है पूल मेंटेनेंस कंपनीज इन दुबई, ठीक है, तो मैं इन सब इसको फ्रेज मैच में कैसे ऐड करूँगा? अगर मैं इसको फ्रेज मैच में ऐड करूँगा ना, फ्रेज मैच में, ठीक है, तो उसमें से ये चीज़ें भी तो फिर नेगेटिव में चली जाएंगी ना। अच्छा, इसमें हम इसको नेगेटिव में करना क्यों है? कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस मैं सेम मैं काइंड। मैंने हमने जो कंपेन रन किया वो कंस्ट्रक्शन किया, वो मेंटेनेंस की नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर तो इसको हम एग्जैक्ट में रखेंगे हाँ, ना। या तो इस पूरे को उठा के एग्जैक्ट में आप नेगेटिव में डाल दो, या मेंटेनेंस आपको लग रहा है कि मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए, तो मेंटेनेंस को हाँ, आप ब्रॉड में भी नेगेटिव में ऐड कर दो। अच्छा। अब सिर्फ मेंटेनेंस को ब्रॉड में नेगेटिव में ऐड करोगे तो वो मेंटेनेंस किसी के साथ भी आएगा तो ऐड शो नहीं होगा, जस्ट बात खत्म। गॉट इट। भाई ये होता है तरीका, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से नेगेटिव में ऐड होते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेट टर्म होती हैं, कंपेन की सेट टर्म होती है, मतलब जिस पे आपका ऐड ट्रिगर होता है। यहाँ पे आया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस किस कीवर्ड पे हमारा ऐड ट्रिगर हुआ है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करना है तो उस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद नेगेटिव में गए, नेगेटिव में जाके कंपेन, अगर कोई कंपेन है या ऐड ग्रुप है तो उसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे उसके सिंबल लाजमी ऐड करना है। अगर ब्रॉड में रखेंगे तो उसको ब्रॉड वाला सिंबल, मतलब उसके साथ कोई सिंबल नहीं लगाएंगे। अगर एग्जैक्ट में रखेंगे तो उसके साथ ये सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अगर फ्रेज में रखेंगे तो ये वाला। अच्छा, अभी अगर हम इसको ऐड करें तो ये फौरन हमें बताता है कि ये एग्जैक्ट में ऐड हुआ है फ्रेज में या उसमें? वो एग्जैक्ट में अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से एक्सक्लूडेड आ जाता है एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट नहीं में नहीं, मैच टाइप अभी कीवर्ड्स ऐड करते वक्त सपोज हम सिंबल्स भूल गए हैं बाय चांस किसी का, तो वो मैच टाइप वो ऐड ही नहीं होगा, ऐड ही नहीं होगा। अब। अगर हम मैं लिखता हूँ यहाँ पे PEARL पर्ल है, इसको मैं अगर इसको ये अब आ गया ब्रॉड में, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, मैं सेव करूँगा दानिश ये। भाई, हाँ, ये कोई दिलावर खान है, वो कह रहे हैं इनको एडमिट करना मैंने कर लिया है काफ़ी देर से, है। किया तो आ गए हैं वो, इधर ही हैं, ओके ठीक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ गया? अगर तो इसके साथ मैं कोई सिंबल नहीं रखूँगा तो ये एज इट इज़ ब्रॉड में चला जाएगा, नेगेटिव में। वो फिर हमें बताएगा उस वक्त अभी कि ब्रॉड में किया है, टाइप हमें दिखाएगा। वो यहाँ पे शो नहीं करेगा कि ब्रॉड में क्या है, यहाँ पे जस्ट जो आप एग्जैक्ट में नेगेटिव में डालोगे वो शो होंगे। अच्छा, तो ये शो कहाँ होते हैं कि जिनको आपने नेगेटिव में डाला, या आप ये पूछ रहे हैं? वो मैं यहाँ पे मैच टाइप पूछना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ यहाँ पे ये मैच टाइप, तो जब आप जिस वक्त ऐड करोगे ना तो आपको पता होगा ना मैं किस मैच टाइप के साथ ऐड कर रहा हूँ। वो तो पता होगा, बट मैं एक सिनेरियो सपोज कर रहा हूँ कि हम बाय वो चांस भूल गए मैं हैं, बताता हूँ, मिस्टेक हो गई है। ये एक नीचे कीवर्ड का ऑप्शन है, कीवर्ड का, ठीक है। कीवर्ड्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स आ जाते हैं जो आपने अपने ऐड में यूज़ किए हुए हैं। ये नेगेटिव कीवर्ड्स आते हैं जिनको आपने नेगेटिव में डाला हुआ है। ये देखिए मैच टाइप के साथ ये आए हुए हैं कि ये मैच टाइप के साथ आपने नेगेटिव में ऐड किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये सारे सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे कि किसको आपने नेगेटिव में ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई 881 कीवर्ड्स हैं जो नेगेटिव में डले हुए हैं, हम्म। ठीक है। ये सारे नेगेटिव में डले हैं, एग्जैक्ट में डाल के फिर हर तरह से बंदा, ये सारे जो भी आपने कीवर्ड्स नेगेटिव में ऐड किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, भाई किस कंपेन में ऐड किए हैं, किस ऐड ग्रुप में ऐड किए हैं आपने, और किस मैच टाइप के साथ ऐड किए हैं। ये देखो ना, ये मैच टाइप आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे वो उसका नेम लिख के आता है राइटिंग में, और यहाँ पे सिंबल के साथ भी आ जाता है, ठीक है। इमरान भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसकी कोई लिमिट है कि हम इतने कीवर्ड जो है नेगेटिव में ऐड कर सकते हैं या इससे ज़्यादा नहीं कर सकते? कोई भी लिमिट नहीं है। हाँ, ये है कि जो आपने ऐड रन करने के लिए कीवर्ड उसमें डाले हुए हैं ऐड दिखाने के लिए, और वही कीवर्ड ही आपने नेगेटिव में ऐड कर दिया, फिर आपका ऐड ही शो नहीं होगा। इस पे ये ख्याल रखना है। सही।
ठीक है। और इसमें मतलब अगर कोई हम सिमिलर कीवर्ड ऐसा कोई यूज कर लेते हैं जो हमने ऐड में भी जिसको ब्रॉड पे यूज किया हुआ है, तो उससे ऐड की हेल्थ पे कोई इश्यू तो असर नहीं पड़ता? सिमिलर किस तरह से? जैसे कि एक कीवर्ड हमने ब्रॉड में यूज किया हुआ है जो हमारा मेन कीवर्ड है, और उसी को अगर हम गलती से उसमें उससे सिमिलर या उससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड हम उसमें यूज कर लेते हैं नेगेटिव के अंदर। तो आपका ऐड दिखाई नहीं देगा। सही। आपका ऐड दिखाई नहीं देगा। इस यही तो ख्याल रखना है आपने, जिस कीवर्ड पे अपना ऐड ट्रिगर करवाना होता है ना, उसको ख्याल ख्याल से, कोई नेगेटिव में ऐड कर रहे होते हैं तो ख्याल से किया करें, ताकि जो जिस कीवर्ड पे आपने ऐड दिखाना है उसी को ही आप नेगेटिव में ना ऐड कर दें, तो फिर आपका ऐड दिखाई नहीं देगा। ओके। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मैन शूज़ के मतलब मैन शूज़ सेल कर रहे हो और मैन शूज़ पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, और गलती से ब्रॉड में शूज़ का कीवर्ड आपके पास नेगेटिव में चला गया, तो फिर मैन लिखा हुआ आएगा, शूज़ लिखा हुआ अगर कोई सर्च करेगा तो ऐड शो नहीं होगा। चाहे मैन के साथ कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, शूज़ लिखा हुआ आएगा तो शो नहीं होगा आपका ऐड। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, अगर समझ आ गई है तो समझ आ गई ना आपको ये चीज़ें। नेगेटिव कीवर्ड्स कल मैच टाइप से थे, आज है नेगेटिव कीवर्ड्स, ये दोनों समझ आ गई। जी आ गई। चलो ठीक है, फिर बस बहुत है, बस आज का लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो बताए, नेगेटिव कीवर्ड और मैच दानिश टाइप। भाई एक बार सेशन दोबारा देखना होगा तो आप अपलोड जल्दी कर दीजिएगा। यार मैम आशा को कहो अपलोड, वो करती हैं, चैनल उनके पास है, मेरे पास एक्सेस होती तो मैं कर देता अपलोड, और वो कर देती हैं, थोड़ी बिजी होती हैं, कर देंगी इंशाल्लाह। बाकी मेरे ख्याल में प्रीवियस लेक्चर सारे अपलोड हो गए हैं, और अब कोई लेक्चर होगा तो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी जल्दी। ठीक है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आज के लेक्चर के रिलेटेड, तो वो बता दे। कल का सेशन किस टॉपिक पर है? कल का सेशन है मेरे ख्याल में, नेक्स्ट टॉपिक आपका आउटलाइन में क्या है, ऐड कॉपी राइटिंग है मेरे ख्याल में, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन पे होगा। सर्च ऐड किस तरह लिखा जाता है, उसमें हेडलाइंस किस तरह से होती हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह से होती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज।